सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक गेम डेवलपमेंट पार्ट नंबर 9। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, लास्ट गेम में हमारा स्नेक मूव नहीं कर रहा था, बट जैसा कि आप देख सकते हो अब हमारा स्नेक यहाँ से लेफ़्ट डायरेक्शन में गया, नीचे भी आ रहा है, डाउन में, राइट में भी जा रहा है, और अगर मैं अप करता हूँ तो अप में भी जा रहा है और पॉइंट्स भी ले रहा है। स्कोर का काम हम इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो स्कोर का काम इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और गेम ओवर होते ही देखना, अभी गेम ओवर जैसे हो जाएगा तो राइट से स्टार्ट हो रहा था हमारा स्नेक, तो राइट से स्टार्ट होने लगा। ओके, तो ये चीज़ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, किस तरह से आप स्नेक को मूव करा सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा फाइनल गेम था, तो अगर आप क्लिक टू प्ले अगेन किया, मैं क्लिक टू प्ले अगेन करते हैं और यहाँ पे आए। अब देखना ये गेम ओवर होगा, और जो गेम ओवर होते ही फाइनल स्कोर लिखा आ रहा है, साथ ही साथ क्लिक टू प्ले अगेन का ऑप्शन आ रहा है और गेम रुक जा रहा है। लेकिन गाइज अगर आप हमारे गेम में आगे देखें तो इसमें जैसे हम स्नेक को मूव करा सकते हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे स्नेक कैसे मूव कर रहा है। साथ ही साथ जैसे ही गेम ओवर होता है तो आप देख सकते हैं कि ना तो वो लिखा रहा कि गेम ओवर हो गई और फाइनल स्कोर इतना, ट्राई टू प्ले अगेन या क्लिक हेयर टू प्ले अगेन, और स्नेक इधर से स्टार्ट हो गया। सो गाइस ये भी जानेंगे कि ओवरले आ जाए सामने कि फाइनल स्कोर ये है और गेम जो है रुक जाए, यहाँ से स्टार्ट ना हो स्नेक, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ स्नेक को मूव करना भी। सो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ओके, सो ऑल राइट गाइस, अभी हमने देख लिया कि स्नेक जो है हमारा मूव कर रहा है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस कोड था उसमें तो मूव नहीं कर रहा था। तो चलिए इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पर मैंने खोला रखा है स्नेक गेम लाइव। स्नेक गेम लाइव में एक फोल्डर पड़ा है मेरे पास, जो कि है पार्ट 8 बी न्यू, जो कि लास्ट पार्ट का हमारा कोड था एग्जैक्ट सेम। तो पहले मैं उसी कोड को रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये लास्ट पार्ट का है, इसमें मैं एरो टॉप डाउन लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ, नहीं वर्क कर रहा। साथ ही साथ अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है आपके सामने कि चेक स्कोर इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन हमने बनाया नहीं है स्कोर के लिए, क्योंकि हमने अभी स्कोर पे वर्क नहीं किया, तो इस वजह से ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ करते हो जावास्क्रिप्ट में, कहीं भी एरर आ रही हो, तो उस एरर को हटा लो पहले। कभी कभी होता है कि ना बहुत सी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती, अगर जब तक वो एरर सॉल्व नहीं होगी। तो पहले हम इसे कमेंट कर लेंगे फ़िलहाल के लिए, और फिर हम आगे की जो भी की प्रेस हो रही है उसके बेस पे हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी की प्रेस हो रही है। जैसे कि हमें टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट एरो से वर्किंग करानी है, तो हमें उस बेस पे वो चीज़ करनी होती है। यहाँ पे मैंने एक साइड स्क्रिप्ट खोल ली और एक साइड में खोल लूँगा इंडेक्स पेज। साथ ही साथ गाइज मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पर स्टाइल भी, तो जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी उस बेस पे चले जाएंगे। ओके, तो ये रही हमारी स्क्रिप्ट फाइल। तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट में ही चेंज करना है गाइज। तो सबसे एंड में आती है स्क्रिप्ट में जो आपको कोड मिला होगा लास्ट वीडियो में के डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पे हम एक कई फंक्शन बनाएंगे, तो हम की डाउन पे करेंगे वो चीज़। तो क्या कर रहे हैं वो समझना भी। तो आपको लिखना है jQuery में से लिखते हैं $डॉक्यूमेंट, जो कि पेज है उस पर डॉक्यूमेंट में जैसे ही कोई की डाउन करे, जैसे ही कोई की डाउन का मतलब समझो, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं की के बेस पे इवेंट की, जावास्क्रिप्ट या jQuery। तो देखो jQuery में कोड और ईजी हो जाता है। तो जैसे की डाउन क्या है, अगर आपने के दबा रहे हो अपने कीबोर्ड से, तो जैसे ही आपने के दबाया ये की डाउन है, और जैसे ही आपने उसे छोड़ दिया तो वो की अप है गाइस। ठीक है, तो की डाउन करता हूँ मैं। तो की डाउन पे हम चला रहे हैं फंक्शन को। तो एक फंक्शन चला रहे हैं हम, एक एनोनिमस, यानी उसका कोई नाम नहीं है। तो इस तरह से आपको कोड लिखना है, ठीक है, इतना लिख लेना। अब क्या है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं गाइस वेयर की इक्वल टू ई डॉट विच या ई डॉट की कोड। तो ये ई क्या है, तो ई यहाँ पे आएगा। तो ई क्या होगा, जो भी आप की दबाओगे, जैसे कि कीबोर्ड इवेंट्स या फिर माउस के इवेंट होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है वो ऐसे पैरामीटर में आ जाएगा ई। तो जौन सी भी की दबी होगी ई डॉट विच के बेस पे पता चल जाएगा आप कि आपने कौन सी की दबाई, उसका कोड मिल जाएगा की कोड। तो उस बेस पे हम फिर कंडीशन लगा सकते हैं कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से करने से स्नेक मूव करे उस डायरेक्शन में। तो कैसे करेंगे गाइस वही हम जान रहे हैं। सबसे पहले मैंने सिर्फ इतना लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेयर की प्रेस्ड
इक्वल टू की। अभी मैं यहाँ पे की का ही नाम दे रहा हूँ। साथ ही साथ गाइस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डीबगर। आपको भी यही करना है सेम चीज़। तो डीबगर लगाना क्या होगा, जो जैसे ही ये हम की डाउन करेंगे कुछ भी डॉक्यूमेंट पे लाके, ठीक है, तो क्या होगा पेज पे तो यहाँ क्या इसके अंदर वो आएगा, तो ये पता चलेगा हमें कौन सी लाइन चल रही है और कौन सी की प्रेस हुई है, तो वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आके रिफ्रेश कर लिया पेज पे। तो आपको भी ऐसे करना है, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट में जाना। सो गाइस राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट में जाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आना है कंसोल में। आ गए हम, तो कंसोल में तो चेक स्कोर इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक स्कोर को कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ से मैंने हटाया और आ गए ब्राउज़र पे और अब करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो सारी एरर हट चुकी है कंसोल से। अब हमें सोर्सेस में आना है। सोर्सेस में आने के बाद आप देख सकते हो हमने jQuery.js तो डाउनलोड की थी। स्क्रिप्ट में हम अपना कोड लिख रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आपका जो भी आपने कोड लिखा था jQuery का या जावास्क्रिप्ट का, वो सारा गाइस नीचे ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे ला के आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पर आया। अब जैसे ही मैंने की डाउन किया गाइस, मैंने एरो डाउन किया है, एरो डाउन प्रेस किया है कीबोर्ड से। आप भी ट्राई कर सकते हो। तो डीबगर आप लिख दोगे तो वो खुद वहाँ पे रुक जाए, बस उसे ओपन करना। तो गाइस सो आप देख सकते हो यहाँ पे, सो गाइस यहाँ पे वो खुद रुक जाएगा। तो मेरी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी उसी एक सॉफ्टवेयर से हो रही है, तो इसलिए मुझे आपको अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स से मैंने क्या किया, जो की प्रेस है ना उसे अलर्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। अलर्ट कर दिया मैंने की को, तो जौन सी भी की दबी होगी वो खुद दिख जाएगी। तो मेरी रिकॉर्डिंग पे प्रॉब्लम हो सकती थी, तो यहाँ पे आ गया, मैं रिफ्रेश कर दिया। तो अब तो यहाँ पे कोड रिफ्रेश हो गया। बट देखना जैसे ही मैंने एरो डाउन किया, तो अब अगर मैं गाइज इसे रन करता हूँ तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा रहा है गाइज, 40 अलर्ट में। तो 40 का मतलब क्या है कि जो ये दोबारा दिखाता हूँ आपको। अगर गाइज मैंने यहाँ कर दिया एरो डाउन, और अगर हमने एरो डाउन किया, यहाँ पे प्ले किया, आपको F10 दबा के नेक्स्ट लाइन में जाना है। मैं जान के नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी जो वीडियो की चल रही है। तो आप देख सकते हो 40 आ रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर आप कहीं इस टाइम कर दो एरो अप में आ रहा है 38, तो आप ना एक जगह लिख लो। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एरो अप 38, एरो डाउन 40। ये भी आगे काम आने वाला है हमें स्नैक को मूव कराने में, ठीक है। अब हम गाइस लेफ़्ट और राइट वाले लिखेंगे, ओके। तो ये तो नहीं हुआ, तो अगर हम अब लेफ़्ट वाला दबाता हूँ मैं, और देखो 37 आ गई, लेफ़्ट में है 37। साथ साथ अगर हम गाइस मैं राइट वाला करता हूँ तो प्ले करते हैं, तो दोस्तों 39। तो लेफ़्ट है 37, ठीक है। एरो लेफ़्ट है 37, साथ ही साथ गाइस एरो डाउन है 39। तो कॉपी किया और अपने कोड में जाएंगे अब हम, और यहाँ पे मैं आपके लिए पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ से पीछे बैक स्पेस करके मैं आपको एक ही लाइन में दे देता हूँ, वरना आप गूगल पे सर्च कर सकते हो की कोड ऑफ एरो डाउन एरो अप। बट यार अगर कोडिंग अच्छे से आती है तो उसमें और अच्छा रहेगा ना, आप कुछ किसी की भी निकाल सकते हो, इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो गाइस हमने की निकाल ली। अब देखो एक चीज़ और है, आप ये भी पता लगा सकते हो कौन सी प्रेस हुई है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया वेयर की STR, ठीक है। और यहाँ पे गाइस मैंने लिख दिया लेट्स से स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड करेक्टर कोड, और यहाँ पे की पास कर दी। और अब इसे भी मैं अलर्ट में दिखा दूँगा की STR, ये अल्फ़ाबेट्स के लिए नॉर्मली। तो अब मैं सेव करूँगा और ब्राउज़र पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। सो गाइस अब अगर मैं प्रेस करता हूँ B, ये नीचे गलती से हो गया, ओके। सो गाइस अगर मैं प्रेस करता हूँ B, तो देख सकते हो यहाँ पे डीबगर पे आ गया। साथ ही साथ अगर मैं प्ले करता हूँ, देखो पहले क्या रहा 66, तो इसका की कोड, और देखो यहाँ पे क्या रहा है B, तो मतलब B प्रेस किया। आप भी ट्राई कर सकते हो। लेट्स से मैंने आपके दबाया A, जैसे मेरा नाम A से है अतुल शर्मा, तो अब किया तो देखते हो A का 65 होता है की कोड, और देखो A प्रेस हुआ था, ओके। तो कैपिटल और स्मॉल की भी अलग अलग होती हैं।
तो इस बेस पे गाइस आप कर सकते हो। तो कुल मिला के आप किसी पे भी कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो। लेट्स से अगर आप और भी कंडीशन लगाना चाहो, आप अपने उसमें एस्केप दबा के देख सकते हो कौन सी की कोड आ रहा है ना, और कौन सा की कोड आ रहा है, फिर उस पर कंडीशन लगा के अंदर अलर्ट में कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में, स्ट्रिंग में, गेम ओवर या कुछ भी जो भी मन करे। योर सिस्टम इज हैक्ड, ऐसे मजे ले सकते हो अपने छोटे भाई से। तो कुल मिला के गाइस आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ तो गाइस क्लियर हुई होगी कि क्या चल रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ से कमेंट करने वाला हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अलर्ट हो जाए कि उतना इनफ है। सो गाइस अभी जो मैंने डायरेक्शंस कॉपी किए थे, तो मैंने कॉपी पेस्ट करते हुए डाउन डाउन आप कुछ ऐसा लिख दिया, तो ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे, तो इसलिए मैं दोबारा से आ रहा हूँ यहाँ पर ब्राउज़र पे और रिफ्रेश कर रहा हूँ और Ctrl+Shift+I कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट में अगेन जा रहा हूँ और डीबगर पे खुद रुक ही जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ एरो डाउन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे की डाउन आ रहा है, टाइप है ना। और अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो देख सकते हो आप F10 करना, तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो मेरे को इसलिए करना पड़ा, नहीं तो अगर मैं F10 करूँगा ना, जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है ये रुक जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलर्ट के अंदर ये शो कर दिया जो भी कोड है, तो देख सकते हो 40 है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैंने करा एरो डाउन, तो एरो डाउन में क्या है 40, तो मैं आपके सामने लिखूँगा और यहाँ पे देख सकते हो एरो डाउन में 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। एरो डाउन को अलग कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब गाइस मैं करता हूँ एरो अप, अभी मैंने रिफ्रेश करता हूँ, स्क्रिप्ट पे ढंग से नहीं गया, ठीक है। अब अगर मैं करूँगा गाइस एरो अप, देखना फिर अलर्ट आएगा 38, तो यानी कि एरो अप से क्या है 38। अब गाइस मैं कर रहा हूँ एरो लेफ्ट, एरो लेफ्ट में क्या है 37, तो आप देख सकते हो एरो लेफ्ट में है 37 और लेफ्ट राइट में होगा 38, तो एरो राइट में 38 तो ऑलरेडी है। तो अभी देखना, अभी अगर मैं एरो राइट करता हूँ तो अब आ रहा है 39। ओके, तो आपको भी ऐसे करना है, आप गूगल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और अपने कोड में आ जाएंगे हम। यहाँ पे मैं आपके लिए यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इस टाइम, यहाँ पे कर दूँगा ये, ताकि मैं आपको लाइव समझा सकूँ कि चल क्या रहा है। ओके, तो इतना तो हो गया। अब हम करते हैं गाइस डायरेक्ट काम की बात। यहाँ से मैं अलर्ट की को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमें कुछ भी अलर्ट नहीं करना, ये तो जस्ट चेकिंग के लिए था। अब हमारा काम आराम से होगा। अब गाइस हम कंडीशन लगाएंगे, तो देखो सिंपल सा हमने ऊपर डी डिक्लेयर किया था, राइट डायरेक्शन स्टार्ट से अगर आप देख रहे हो तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लिख लो। सबसे पहले आपको सबसे ईजी चीज़ बता रहा हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट डाउन बॉटम, ठीक है। टॉप राइट डाउन अप लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। लेफ्ट राइट और अप और डाउन। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट डायरेक्शन इक्वल टू अप, ऊपर हमने लिया था डी, तो उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशन हुई, इसके बेस पे एक्स और वाई एक्सिस पे शो हो रहा है और प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट लिखा, राइट लिखा, अप लिखा, डाउन लिखा, या फिर सिंपल बोलने की भाषा में देख लो यार, लेफ्ट राइट अप डाउन, आराम से आ रहा है ना। अब देखो, अब आपको कंडीशन लगानी है इफ़, अब देखो ऊपर आपको यहाँ पे की वेरिएबल में आपको पता है आपको की मिल रहा है, की कोड, जो कि अभी तक हम यहाँ पे अलर्ट करा रहे थे टेस्टिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे की कोड आ रहा है, कौन सी की प्रेस हुई है ना। तो यहाँ पे ये वाली की लिख दो, जो कि इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू, डबल इक्वल टू चेक करने के लिए कि अगर ये 30 जौन सी भी कंडीशन लगानी। लेफ्ट से यहाँ पे डायरेक्शन हम लेफ्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम गाइस लेफ्ट वाली देखेंगे। तो देखो लेफ्ट वाली का क्या है, एरो लेफ्ट की 37, तो जस्ट यहाँ पे 37 लिख दो। सो गाइस हमने लिख दिया कि इक्वल टू 37, यानी अगर 37 प्रेस हुआ यानी कि एरो लेफ्ट किया है आपने गेम खेलते टाइम। एंड डी डायरेक्शन, ध्यान से रखना इसकी अपोजिट लिख दो, लेफ्ट है यहाँ पे लिख दो राइट। मतलब
अगर डायरेक्शन राइट नहीं दे रखी पहले से और प्रेस कराया अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट एरो, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में स्नेक जाना चाहिए। इसका इस लाइन का ये मीनिंग है। सो गाइस सबसे पहले आपको ये करना है। फिर आपको क्या करना है, अब तो बहुत ईजी हो गया, अब आपको एल्स इफ़ लगाना है। ठीक है, अब देखो नीचे राइट आ रहा है तो जाहिर सी बात है राइट वाला एरो अप कौन सा है, राइट के लिए, तो देख सकते हो लेफ्ट अप राइट के लिए 39 है ना। तो यहाँ लिखोगे आप की, क्योंकि की में वैल्यू आ रही है, डबल इक्वल टू 39 एंड ठीक है यहाँ पे आप लिखोगे गाइस साथ साथ यहाँ पे हमने लिखा 39 यहाँ पे है देखो राइट। ठीक है, एंड अब राइट है तो क्या है उल्टा लिखोगे ना, डायरेक्शन नॉट इक्वल टू लेफ्ट। अगर लेफ़्ट नहीं है यानी लेफ़्ट में आपने नहीं किया, नहीं तो इसने कन्फ्यूज हो जाएगा ना कहाँ जाना है। तो अगर लेफ़्ट नहीं प्रेस नहीं है, डायरेक्शन लेफ़्ट नहीं है तो, और 39 प्रेस हुई है तो 39 किसके लिए है, राइट एरो राइट के लिए, तो एरो राइट है नहीं, राइट डायरेक्शन में इसने चला जाएगा, सिंपल है। अब ऐसे ही एल्स इफ लिखेंगे। अब देखो नीचे है डी इक्वल टू अप, तो अप का ढूंढो, एरो अप कहाँ है, ये रहा एरो अप क्या है 38 कोड है। तो सिंपल था, यहाँ लिखोगे की इक्वल टू 38 एंड अब देखो क्या है अप आना है, तो अप का अपोजिट क्या होता है, ऊपर देखो डाउन है ना, तो डी नॉट इक्वल टू डाउन और डबल कोट्स में लिखना स्ट्रिंग है ये, ऊपर हमने वैसे ही लिख लिया था। तो देखो अप में भी जाएगा क्योंकि 38 में अप होता है और डायरेक्शन डाउन नहीं है, यानी उसका अपोजिट नहीं है, वहाँ पे स्नेक नहीं जा रहा पहले। अब एल्स इफ की डबल इक्वल टू यहाँ पे गाइस हम लिख रहे हैं 40, क्योंकि 40 बचता है, तो 40 का क्या है एरो डाउन, तो डाउन का उल्टा क्या होता है अप, तो एंड डी नॉट इक्वल टू अप। अब अगर अप नहीं है तो डाउन में जाएगा, जाहिर सी बात है। और सेव करते हैं और इतना होगा गाइस, और हमने अलर्ट वगैरह हटा लिए और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं गेम खेल के। सो गाइस अगर मैं नीचे का आता हूँ तो नीचे आ रहा है स्नेक, अब देखो मैं राइट में लेकर राइट में जा रहा है, टॉप में जा रहा हूँ टॉप में आ रहा है, लेफ्ट में भी, तो आप देख सकते हो ये लेफ्ट में जा रहा है, ये टॉप पे जा रहा है, देखो राइट लेफ्ट में गया, और ये देखो बॉटम में आगे राइट में जा रहा है, देखो अप लेफ्ट डाउन और राइट में जा रहा है, राइट में था अभी लेफ्ट में हो गया, डाउन भी जा रहा है, डाउन राइट अप लेफ्ट, ख़त्म बात। स्नेक तो मूव करने लग गया भाई, ये तो बहुत ईजी था यार। तो ऐसे ही गाइस आप बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हो। तो इसके अब हम इससे नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो गाइस की कोड वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई, जो हमने यहाँ पे पहला ई में इवेंट यहाँ पे ले लिया और ई डॉट फिच और कंडीशन लगाई यहाँ पे, फिर लिखा मैंने ई डॉट की कोड। इसका मतलब ये है किसी ब्राउज़र में ना इससे नहीं आता ई डॉट विच से या ई डॉट की कोड से, तो जौन सा ब्राउज़र इसे सपोर्ट ना करे वो इसके लिए, या इसे सपोर्ट करे तो इसके लिए ये वाला आएगा। तो दोनों में से कोई ना कोई कि बेस पे की कोड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हम कंडीशन मैच करा रहे थे 37 38 या कुछ भी। और एंड में आप इस अपने कोड में से इस डी का लाइन को हटा देना, जैसे आप जहाँ जिस लाइन पे लगाओगे ना जावास्क्रिप्ट पे, तो अगर आप स्क्रिप्ट ओपन कर लोगे तो उस लाइन से आगे की सब लाइन पे आप देख सकते हो वैल्यू क्या जा रही है। F10 दबाते रहना। मैं वीडियो में F10 नहीं दबा पाया, इसलिए मैंने अलर्ट लगाया, क्योंकि मेरी वीडियो स्टॉप हो जाती है जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप इसे कमेंट कर लेना डीबगर को, ताकि आप इसे तभी यूज़ कर सको जब आपको कोड चेक करना हो अगली लाइन में कहाँ क्या वैल्यू जा रही है। सो आई होप आपको बाकी चीज़ तो क्लियर हुई होगी। जैसे की डाउन करें, जैसे की को प्रेस करें थे, ठीक है, जैसे की डाउन हो तब ये चीज़ हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो। साथ ही साथ आप चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका रेफरेंस ले सकते हैं। कीबोर्ड इवेंट कोड की कोड W3 स्कूल्स डालना, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। थैंक्स अलॉट। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब क्या हम इस स्नेक को मूव करा के खुश हो जाएं? बिल्कुल नहीं गाइस, अभी हमें आगे और भी चीज़ें करनी है और भी प्रॉपर्टीज लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हो ये स्नेक है और इसने यहाँ से ये पॉइंट लिया और देखो गेम ओवर हुआ और ये यहीं से स्टार्ट हो गया, गेम स्टॉप भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस वाले गेम में आओ और जो फाइनल गेम है हमारा, और जैसे ही आप देखना स्नेक ने पॉइंट लिया, अब देखो गेम ओवर होते ही लिखा गया फाइनल स्कोर 1 है। स्कोर वाली चीज़ तो खैर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ क्लिक टू प्ले अगेन आ गया, क्लिक करते ही गेम स्टार्ट हो गया। सो यही चीज़ अब हम करने वाले हैं, जो ये जैसे गेम ओवर हो तभी वो शो हो मैसेज कि और फाइनल स्कोर ये करके, और साथ ही साथ क्लिक टू प्ले अगेन लिखा है और गेम रुक जाए, सबसे बड़ी बात। तो गाइस हम यही चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड में आ जाते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो गेम चल रहा है वो चल कहाँ से रहा है।
तो आपको पता है गेम ओवर होने पे चीज़ें होनी है ना। तो गेम ओवर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, है ना। स्नेक खुद से टकरा गया या फिर जो है वो दीवार से वॉल से टकरा गया। तो इनिट मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब इनिट मेथड में आपको पता है क्रिएट स्नेक और फूड, क्रिएट स्कोर 0 वो सब सेट हो रहा है, और डायरेक्शन राइट तो बाहर से आ रही, तो इनिट फंक्शन पे वो चल जा रहा है, तो वो दोबारा से फूड बना दे रहा है और स्नेक दोबारा से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इनिट को मैंने कमेंट किया। अब देखना करिए आप गेम में फ़र्क। अब देखना अगर मैं डायरेक्शन लाता हूँ नीचे और डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। सुबह जो आप देख सकते हैं जैसे मैं स्नेक नीचे लाया, और अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं मैंने पॉइंट ले लिया, तो आप देख सकते हो स्नेक ने पॉइंट लिया, अब हमने पॉइंट लिया और अब पॉइंट लिया। अब देखना गेम ओवर हुआ। अब देखो गेम स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इनिट फंक्शन कॉल नहीं किया। लेकिन इसके बाद हमें गेम ओवर होते ही उसे शो भी तो करना है, तो कहीं जब हम उस वाली चीज़ को पे वर्क कर लेते हैं जो हमें शो करने वाली चीज़ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। लेट से स्कोर तो हमने ऊपर बनाए रखा है, तो स्कोर 0 है ही स्टार्ट में, तो जैसे ही गेम ओवर हो तो अलर्ट आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और पॉइंट लिया, गेम ओवर हुआ, देखो 1 आ गया, यानी स्कोर 1 है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है भाई, इस चीज़ को बैठा लेते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और अगर हम गेम ओवर करते हैं, अब अलर्ट हट गया क्योंकि हमने अलर्ट हटा लिया। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम उस ओवरले को शो करेंगे जैसे हमने हाइड कर रखा था। तो देखो सिंपल सी बात समझो, आ कहाँ से रहा है, योर फाइनल स्कोर यहाँ आ रहा है, ठीक है। और देखो ये इस वाले डिव के अंदर है, ये वाला डिव का नाम क्या है, आईडी ओवरले, है ना। इसकी आईडी है गाइस ओवरले, तो ओवरले को हमें कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल स्कोर आईडी है, ध्यान रखना स्पेन की, जहाँ पे स्कोर वगैरह आना है। तो यहाँ पे ओवरले है। तो अगर हम आते हैं स्क्रिप्ट में, इनिट फंक्शन को हमने कमेंट कर दिया, नहीं इनिट फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम इंसर्ट कर देगा सबसे पहले, तो स्कोर इनटू हमने फाइनल इसको स्कोर देखा था, नाम स्कोर का, ठीक है। तो डॉलर करके एक्सेस कर, डॉलर हैज़ लगा के आईडी थी, तो फाइनल अंडरस्कोर स्कोर में मिस्टेक हो गई, स्कोर डॉट HTML इसे हम सेट कर सकते हैं वैल्यू, और रिटर्न भी कर सकते हैं। सेट करोगे तो पहले की वैल्यू उसको ओवरराइट कर लेते हैं, और अगर रिटर्न करोगे तो पहली वैल्यू ही रिटर्न करता है पहले इंडेक्स की। तो फाइनल स्कोर डॉट HTML आ गया, और रिफ्रेश करते हैं, है ना। अभी वो शो नहीं हुआ ओवरले, क्योंकि स्कोर वो तो वहीं पे सेट है। फाइनल स्कोर स्पेन उसके अंदर ही था, तो उसे शो भी करना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे डॉलर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, शो करते हैं ओवरले को, शो ओवरले, और यहाँ पर हम कर देते हैं गाइस डॉलर, और हैज़ आईडी थी यहाँ पे ओवरले, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक इफेक्ट है जो फेड इन, तो फेड आउट फेड इन देखा, तो फेड इन काफ़ी, तो यहाँ पे स्पीड आती है कि कितनी स्पीड लेनी है, 300 मिलीसेकंड दे दी मैंने, ठीक है। तो अगर हम अब आते हैं और कंट्रोल F5 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखना अब देखो गेम ओवर हो गया। अब देखो गेम रुक भी गया, और गाइस फाइनल स्कोर हमारे सामने आ रहा है 1 हुआ है। सो गाइस अभी अगर हम और गेम खेलते हैं, और 1 ले लिया मैंने, एक और पॉइंट ले लिया, और स्नेक हमारा मूव हो गया इस वीडियो में। सो गाइस आप देख सकते हो कि अब हमारा योर फाइनल स्कोर हो गया है 2, तो हमारा फाइनल स्कोर अब दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोर और हाई स्कोर पे भी बात करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हमने फाइनल स्कोर भी देख लिया, तो स्कोर भी हमारा सेट होने लगा, ओके। अब गाइस आप एक चीज़ देखते हैं हम, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे ले गया, लेफ्ट में गया, गेम ओवर हो गया, सही से आ रहा है। लेकिन होता क्या है, मैंने पहले वाली वीडियो में ही चेंज कर दिए थे, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ। लेट्स से अगर यहाँ पे हाइट है 400 या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जो आपको आती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रिप्ट में। अब मैंने कर दिया होगा चेंज, तो आपके सामने नहीं आई, तो पता तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे, कुछ इशूज़ आते हैं,
तो वही दिखाने वाला हूँ आपको। कंट्रोल F5 किया। अब देखो जैसे मैं नीचे को आ रहा हूँ, देखो है ना, इशू था ना, गेम ओवर हुआ नहीं ना, वो शो हुआ। सो गाइस जब भी आप इसे करो तो डायमेंशंस थोड़े बढ़ा के देख लेना अगर वर्किंग में प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं 450 करता हूँ हाइट, इसी वजह से मैंने हाइट 450 की जगह अपने स्टार्ट में देखो 400 करवाई थी हमने, 600x400 HTML की सीरीज़ में। और जब से ये पार्ट 8 हुआ है जहाँ पे स्नेक हमारा आ गया है गेम में, उसके बाद से ये चीज़ मैंने हटा दी थी। तो आप देख सकते हो अब कोई इशू नहीं आया, योर फाइनल स्कोर 4 आ रहा है। ओके गाइस, तो ये इशू तो हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ की थी आपके सामने, अभी मैंने एक कमेंट किया था फंक्शन इनिट के अंदर जो डी राइट नहीं थी, पहले ऊपर ही थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी दिखाता हूँ। तो अगर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अभी देखना, अब मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट डायरेक्शन में, अभी नहीं आया क्योंकि ओवरले आ जा रहा है, नहीं तो ये हो रहा था कि गेम ओवर होते ना वो उधर को ही जाया जा रहा था, लेफ़्ट में जाया जा रहा था। तो अभी वो नहीं हो रहा, तो कुल मिला के इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन राइट किया था ताकि वो मतलब अटक सा ना जाए गेम। तो ये कुछ चेंजेस थे। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ जाना कि हम स्नेक को किस तरह से मूव करा सकते हैं, साथ ही साथ जैसे ही हमारा गेम ओवर होगा तो यहाँ पे स्कोर शो होगा, साथ ही साथ अगर आप क्लिक टू प्ले अगेन करोगे तो गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ गाइस हमने स्नेक को मूव करना और जो ओवरले शो करना था और HTML की हेल्प से HTML हमने वैल्यू सेट कर दी स्कोर की उस ओवरले पे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। से नेक्स्ट वीडियो में हम हाई स्कोर और हाई स्कोर करेंगे और हमारी ये वाली सीरीज़ और प्रीसेट हाई स्कोर करेंगे और ये वाली सीरीज़ हमारी फाइनल हो जाएगी। और अगर फ्यूचर में कोई मैं चेंजेस करूँगा तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट में और आगे प्लेलिस्ट में वीडियोज ऐड करता रहूँगा। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड कीप डूइंग कोडिंग। Thanks a lot for watching.